दीदी, ये आप ठीक नहीं कह रही हो। इस पराये बच्चों के लिए अपनी बहन को डांट रही हो। और फिर चील की बहन नाराज होकर वहाँ से चली जाती है और वो चील उस बच्चे को अपने पंखों में छिपा लेती है और रात को उसे दाना खिलाकर सुला देती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और वो बच्चा भी थोड़ा बड़ा हो जाता है। चील ने अभी तक उस बच्चे को उस गुफा से बाहर जाने नहीं दिया था, क्योंकि वे जानती थी कि अगर वे बच्चा बाहर गया तो कोई भी चील उसे छोड़ेगी नहीं, और वे हमेशा बच्चे को भी यही समझाती थी। चूचू, मेरे बच्चे, तुम इस गुफा से कभी बाहर मत जाना जब तक मैं ना कह दूं। लेकिन मम्मा, मेरा भी बहुत मन करता है कि मैं भी आपके साथ जाऊं। आप प्लीज मुझे भी साथ ले चलो। अच्छा, मैं आपको अपने साथ ले जाऊंगी, लेकिन तुम अकेले बाहर मत जाना। समय गुजरने के साथ साथ उस चील को उस चिड़िया के बच्चे से और भी प्यार बढ़ जाती है। लेकिन अब कुछ दिनों से उस चील की सेहत ठीक नहीं थी। वे बहुत परेशान थी कि अगर उसे कुछ हो गया तो उसके चूचू का क्या होगा, क्योंकि वे जानती थी कि उसके परिवार के चील ने तो उसके चूचू का फौरन शिकार कर लेगा। चील के दिमाग में अचानक एक बात आती है, क्यों ना मैं चूचू को उसके मम्मी के पास छोड़ जाऊं, यही ठीक रहेगा। वहाँ चूचू सुरक्षित रहेगा और मुझे भी तसल्ली रहेगी कि मेरा चूचू अपने माँ के पास है। चूचू बेटा, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहती हूँ। जी मम्मा, कहो। बेटा, मेरी सेहत ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि अब मैं ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाऊंगा। अब तुम्हें कुछ सच बताना चाहती हूँ। बेटा, मैं तुम्हारी असली माँ नहीं हूँ, बल्कि तुम्हारी असली माँ टूनी चिड़िया है। तुम टूनी चिड़िया के परिवार से हो और मैं चील के परिवार से हूँ। मेरा परिवार और तुम्हारा परिवार बिल्कुल अलग है। मेरे मरने के बाद मेरे परिवार की चील तुम्हें तुरंत मार देंगे। मैं चाहती हूँ कि अपनी जिंदगी में तुम्हारी असली माँ के पास छोड़ आऊं। नहीं मम्मा, आप ही मेरी माँ हो। मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा, और आपको अगर कुछ हो गया तो मेरा जिंदा रहकर क्या फायदा। मैं भी उसी समय मर जाऊंगी। चूचू, ऐसा नहीं कहो, मेरा दिल फट जाएगा। तुम चलो मेरे साथ। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मुझे कुछ हो जाएगा। और फिर चूचू मजबूर होकर चील के साथ चला जाता है। वे जब टूनी चिड़िया के घोंसले में पहुंचता है तो टूनी चिड़िया चील को देखकर बहुत डर जाती है। तुम डरो नहीं, मैं तुम्हारी अमानत लौटाने आई हूँ। उसके बाद चील टूनी चिड़िया को सारी बातें बताती है। टूनी चिड़िया को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन अपने बच्चों को देखकर चील की बातों पर विश्वास आ जाता है। ये तो भगवान ने मुझे मेरी नेकी की शिला दिया है कि इसने मेरे बच्चे को सुरक्षित रखा। मम्मा मम्मा, प्लीज मुझे यहाँ छोड़ कर ना जाओ। मैं आपके बिना यहाँ नहीं रह पाऊंगा। चूचू, यही तुम्हारे मम्मा है। ऐसा कहते हुए भी चील के आंखों में आंसू थे और वे तुरंत वहाँ से चली जाती है। टूनी चिड़िया तो बहुत हैरान थी कि उस चील के चूचू के लिए प्यार पर। चूचू, मेरे बच्चे, तुम मेरे ही बेटे हो। तुम्हें नहीं पता तुम्हारे लिए कितना तड़पी हूँ तुम्हारे बिना। लेकिन मैं अपने चील मम्मा के बिना नहीं रह सकता। उसके सेहत भी अच्छी नहीं है, वह अकेले कैसे रहेगी। मेरे बेटे, तुम रो नहीं, मैं तुम्हारे चील मम्मा से भी मिलवा लाऊंगी। और फिर ऐसे ही रात हो जाती है। अगले सुबह चूचू टूनी चिड़िया से कहती है, मम्मा, आप
मम्मा से मिलवा लाएं, मुझे उसके बहुत ज्यादा याद आती है। टूनी से भी अपने बेटे का परेशानी नहीं देखी जा रही थी। टूनी चिड़िया अपने बेटे को चील से मिलवाने गुफा की तरह चली जाती है। वो जैसे ही गुफा में जाती है, चील की हालत बहुत खराब थी। उसकी बहन भी उसके पास बैठी हुई थी और वो चू चू कह रही थी। चू 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 चू। मम्मा, आपको क्या हुआ? चिड़िया, तुम इसे यहाँ क्यों लेकर आई हो? यहाँ तुम्हें बहुत खतरा है। मेरे बेटे को लेकर यहाँ से चली जाओ। हाँ चिड़िया, तुम इसको लेकर यहाँ से चली जाओ। मेरे दीदी का भी आखिरी समय आ गया है। हमारे परिवार के भी बाकी चील यहाँ आने वाली है। तुम प्लीज यहाँ से चली जाओ। चू चू, मेरे बेटे, यहाँ से चले जाओ और यहाँ फिर कभी लौट कर मत आना। ऐसे कहते हुए चील मर जाती है। चूचू और उसकी मम्मा टूनी चिड़िया वहाँ से आ जाती है। तो प्यारे दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को जरूर दबा दें, ताकि आपको इसी तरह की बर्ड्स स्टोरी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप इंजॉय कर सके। धन्यवाद।